दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि दिल्ली में स्पष्ट रूप से ये एक आतंकवादी हमला था और भारतीय एजेंसियां शानदार काम कर रही हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि बेहद पेशेवर ढंग से यहां पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन बातों का जिक्र किया है और यह कहा है कि दिल्ली में स्पष्ट रूप से यह आतंकवादी हमला हुआ और भारतीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच को लेकर शानदार काम कर रही है। बेहद पेशेवर ढंग से जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला और जो भारतीय एजेंसियां हैं वो जांच को लेकर कर रही हैं शानदार काम और अमेरिकी मदद की कम से कम फिलहाल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जो CTS मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसमें साफ तौर से कह दिया गया था कि सरकार इस घटना को आतंकी हमला मानकर चल रही है, यानी कि आतंकी घटना मानकर चल रही है। इसीलिए जो है UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है, एक्सप्लोजिव एक्ट में मामला दर्ज किया है और पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है इसमें पूरी जो फैली हुई है जम्मू कश्मीर में, फरीदाबाद में और सहारनपुर में, इसीलिए NIA को ये जांच सौंपी गई है। तो ये अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये जो पूरी तरह से आतंकी घटना है, तो इसमें भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है क्योंकि भारत की जो एजेंसीज है वो पूरी तरह से सक्षम है और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उन्होंने पहले भी कहा है, पुलवामा हमले की घटना के हमने देखा था, जो पहलगाम हमला हुआ था उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ की भी खुद NIA ने ही की थी और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और दूसरी एजेंसीज जो है सेंट्रल एजेंसीज उन्होंने की थी। इसीलिए जो है ये जो घटना को मानते हुए सरकार ने इसको आतंकी हमला माना है और अब अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि ये आतंकी घटना है और आने वाले समय में देखिए NIA की जब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या इसके विदेशों तक भी तार जुड़े हुए हैं। ठीक, नीरज राजपूत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट्स होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद ATS की जांच कानपुर तक भी पहुंच गई है और यूपी ATS ने कानपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से पूछताछ में मिली जानकारी और उसमें चौंका देने वाले खुलासे हुए और उसके बाद यूपी ATS ने यह बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विस्फोट वाले दिन इस डॉक्टर की परवेज और शाहीन के संपर्क में रहने वालों से बातचीत हुई थी और ATS सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी कि इस डॉक्टर ने भी MBBS तक की पढ़ाई की है और कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर भी ये शख्स गया था, ये डॉक्टर गया था और इस डॉक्टर के भी शाहीन से संपर्क बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली विस्फोट कांड और उससे 4 दिन पहले जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें इस डॉक्टर का भी संपर्क निकला है। यह डॉक्टर भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स और उसमें मिले चैट से कई जानकारियां हाथ लगी। ATS की टीम ने जैसे ही उसे उठाया उसके घर वालों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई क्योंकि इतनी तेजी के साथ हुई कि डॉक्टर को या फिर उसके परिवार वालों को भनक तक नहीं लगी। ATS सूत्रों का कहना है कि अगर ATS की टीम को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बुधवार शाम को ही वो शहर से बाहर निकलने वाला था। तो जिस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है वो शाहीन के भाई के भी संपर्क में था, शाहीन के संपर्क में था, शाहीन के जिन लोगों के साथ कांटेक्ट थे उनके भी संपर्क में था, साथ ही साथ उनके साथ भी इसके कांटेक्ट थे जिनकी इस पूरे मामले को लेकर अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भी इसके लिप्त रहने की जानकारी सामने आई है। तो ऐसे में ये डॉक्टर भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कॉल डिटेल्स और चैट से भी कई जानकारियां हाथ लगी। इसी वजह से यूपी ATS ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कानपुर से भागने की आरोपी डॉक्टर फिराक में था। हालांकि इसके साथ और किन लोगों के तार जुड़े हुए हैं ये भी जानकारी जल्द ही हाथ लगेगी, जल्दी खुलासे होंगे क्योंकि ये डॉक्टर कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर भी गया हुआ था। वहां पर किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या प्लानिंग हुई, क्या साजिश रची गई, ये सब जो खुलासे हैं वो अभी होना बाकी है। तो दिल्ली धमाके में ये बड़े खुलासे हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।